ठीक है। तो FMN रीजनरेट हो गया, FMNH2 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्विनोन को, यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन को। ठीक है, क्विनोन रिड्यूस्ड हो गया, H ऐड हो गया, क्विनोन H लिखा हुआ है यहाँ पे। देन अगेन ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, अपना रीजनरेट हो जाएगा, एंड इसका इलेक्ट्रॉन किसने लिया, साइटोक्रोम बी ने, साइटोक्रोम बी ने। साइटोक्रोम बी भी क्या होता है, आयरन सल्फर कंटेनिंग होता है। साइटोक्रोम बी में फिर रिड्यूस्ड हुआ ये इलेक्ट्रॉन लेके, देन अगेन ऑक्सीडाइज्ड हो गया इलेक्ट्रॉन दे के। अब इससे इलेक्ट्रॉन किसने लिया, साइटोक्रोम C1। क्लियर, ये रिड्यूस्ड हो गया। अब ये देखो यहाँ से एरो अभी तक नीचे की तरफ आ रही थी, अभी यहाँ से ऊपर चला गया, तो साइटोक्रोम C1 रिसीव करके रिड्यूस्ड हो गया। फिर इसको ट्रांसफर किया इसने साइटोक्रोम C को, और खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया इसने। क्लियर, साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज था, ये इलेक्ट्रॉन लेते ही रिड्यूस्ड हो गया। रिड्यूस्ड हुआ, फिर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एंड दिस इज मोबाइल। याद रखना, ये मोबिलिटी को शो करता है। और ये कॉम्प्लेक्स 3 के आगे आगे साइटोक्रोम C मोबिलिटी को शो करता है, एंड 3 और 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन को मूव करा के पहुंचाने जाता है, कोरियर बॉय है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोरियर बॉय। क्लियर, तो साइटोक्रोम C रिड्यूस्ड हुआ, एंड देन इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीडाइज हो गया, वापस अपना स्टेबिलिटी में आ गया। इससे इलेक्ट्रॉन किसने लिया, साइटोक्रोम C, A3, एंड आगे ऐसे ही चेन चलेगी। ठीक है, और वहां पे है आपका कॉपर। कॉपर फाइनली इलेक्ट्रॉन को लेगा, एंड देन ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन एंटर किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, और ये देखो जहां जहां साइटोक्रोम था ना, वहां वहां प्रोटॉन रिलीज होगा। तो ये वाला प्रोटॉन जब रिलीज हुआ, कह सकते हो तुम कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहा है, और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट से इसने ऑक्सीजन ने H+ लिया, एंड एज ए रिजल्टेंट वाटर बना दिया। तो ये प्रोसेस जो आपका था फोटोसिंथेसिस में, आप H2O से ऑक्सीजन को रिलीज करा रहे थे, उसी का रिवर्स प्रोसेस है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। तो आपने जो फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन को रिलीज कराया था, वो यहाँ पे एंटर किया। जो CO2 को एंटर कराया था वो क्रेब्स साइकिल तक रिलीज हो गया। प्लस जो आपने C6H12O6 के बीच में बॉन्ड बना रखे थे, सारे बॉन्ड में एनर्जी सेव किया था, वो सारे एनर्जी मॉलिक्यूल हमें मिले। अब एक चीज और जो साइड चेन से आया था छूट गया, वो ध्यान दो। FADH2 हमारा था, ठीक है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट बनते हुए। FADH2 कॉम्प्लेक्स भी जो है डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स, दैट इज अगेन FeS कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर है उसमें। ये अपना इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट दे दिया इसने यू यूबिक्विनोन को। ठीक है, तो यूबिक्विनोन वो मॉलिक्यूल है जो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, यही थ्योरी में लिखा था, दोबारा से देखना, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एंड देन ये प्रोसेस आपकी आगे की। तो अब आप देखो जरा एनसीईआरटी वाला इमेज, यहाँ पे आप देखो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, क्लियर, कॉम्प्लेक्स 2, क्योंकि हमने अभी क्या बताया बेटा, कॉम्प्लेक्स 3 को कॉम्प्लेक्स 1 और क्विनोन दे रहा है, मतलब इधर से भी आ रहा है एंड इधर से भी आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ बाद में लिखा हो। क्लियर, एंड 3 से आप देखो यहाँ पे भी यूबिक्विनोन है, यहाँ पे भी यूबिक्विनोन है। 1 से यूबिक्विनोन हाइड्रो मतलब रिड्यूस फॉर्म, एंड देन वो ट्रांसफर हो रहा है कॉम्प्लेक्स 3 में, एंड कॉम्प्लेक्स 2 से भी यूबिक्विनोन लेके जा रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट कराया कॉम्प्लेक्स 3 में। यहाँ पे देखते हैं, इसको लार्ज किया हुआ है यहाँ। कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन, दोनों ने ट्रांसफर कराया है कॉम्प्लेक्स 3 में। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, थ्योरी में नहीं लिखा था, ये यहाँ पे फिगर में मार्क कर लेना। थ्योरी में FADH2 लिखा है, कॉम्प्लेक्स 2। इसका प्रिंट आउट निकाल, ठीक है। एंड देन कॉम्प्लेक्स 1, अब सबके नेम हम मार्क कर रहे हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BCF1, एंड देन आपका कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, एंड कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज। ठीक है, यहां तक कहानी। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रोटॉन बाहर आ गया, कहाँ आ रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। प्रोटोमोटिव जो आपको जनरेट करना है उसके लिए प्रोटॉन आपको बाहर ही रखना है।
साइटोक्रोम ने नहीं लिया, कहाँ आ गया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब साइटोक्रोम बी, फिर से ध्यान से देखो, अभी वो देख लिया ना, वही चीज यहाँ पे है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है थोड़ा, आयरन सल्फर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है ये। आयरन जैसे ही लेगा क्यूप्रिक से क्यूप्रस में कन्वर्ट होगा, फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है साइटोक्रोम C1 को, साइटोक्रोम C1 ने दिया साइटोक्रोम C को। ये मोबाइल है, ये मूव करके जा रहा है आगे, देखो ये 2 के पास नहीं गया, ध्यान देना ये गलती होती है। सीक्वेंस यही है, 1 से 3, 2 से 3, ठीक है। साइटोक्रोम C कहाँ आया, 4 के पास आ गया। 4 में क्या है, एक कॉपर सेंटर है ए के पास, एंड मतलब रिसीव करने वाला भी कॉपर है, लास्ट में देने वाला भी कॉपर है, 2 कॉपर सेंटर, बीच में आपका साइटोक्रोम A3, एंड देन लास्टली कॉपर सेंटर जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन को एंटर कराएगा एंड वाटर की सिंथेसिस हो जाएगी, एंड दिस इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एंड फाइनली जो आपका इधर H+H+ बढ़ रहा है, उससे जनरेट होगा एक प्रोटोमोटिव फोर्स प्लस आयन एंड निगेटिव आयन। इधर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्टिव इधर निगेटिव आयन होगा, प्लस आयन कम हुआ तो निगेटिव ज्यादा है, एक ही बात है। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इस मेम्ब्रेन पे क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जिससे एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी आपकी किस पार्टिकल की तरफ, F1 पार्टिकल की तरफ। ये पहले भी देखा हुआ है, ADP प्लस PI कन्वर्टेड इनटू ATP। इज इट क्लियर, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद रखना है। आज एक एनिमेशन देखूंगी मैं, मिलेगा तो इसको सेंड भी कर दूंगी, तो थोड़ा एनिमेटरी फिल्म देख लेना, ये कैसे रोटेट होता है, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन। इज इट क्लियर, H+ एंटर किया, ये रोटेट करेगा एंड इधर आपका एटीपी का सिंथेसिस होगा। ये तो उल्टा वाला में ब्रेक डाउन, ठीक है, अपने को सिंथेसिस वाले को ध्यान रख, ठीक है। ये इमेज दिया हुआ है, ये दोनों इमेज इंपॉर्टेंट है। F0 एम्बेडेड, F1 हेड पीस वाला पोर्शन है, क्लियर। हेड वाला यहाँ पे ADP PI एंटर करेंगे, ATP का फॉर्मेशन होगा, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ है। सारा मतलब जो कहते हैं ना कि हर एक वर्ड को इस फिगर से निकाल लो तुम, तुम्हारे ये MCQs हैं। NADH ने कहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, कॉम्प्लेक्स 1 को। FADH ने कहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, कॉम्प्लेक्स 2 को। किसने लिया, FMN ने लिया। कॉम्प्लेक्स 2 से किसने लिया, यूबिक्विनोन ने लिया, कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 से किसने लिया फाइनली, साइटोक्रोम C ने। साइटोक्रोम C मोबाइल है, तो यहाँ से घूम के साइटोक्रोम 2 को क्रॉस करके वो आ जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, एंड कॉम्प्लेक्स 4 फाइनली आपका ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है एंड वहां वाटर सिंथेसिस होती है, एंड एज ए रिजल्ट जो आपका प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ है उसमें कॉम्प्लेक्स 5 इन्वॉल्व हुआ, एंड टुवर्ड्स द मैट्रिक्स सिंथेसिस ऑफ ATP टेक्स प्लेस। कोई क्वेरी, समझ में आया, फटाफट रिप्लाई करना बेटा, समझ में आया। 4H कहाँ से आया, जब NADH एंटर कर रहा है दो दो मॉलिक्यूल, तब वहां पे 4H रिलीज हो जाता है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है और प्रोटॉन को बाहर की तरफ दे रहा है, अभी बस इतना ही याद है, ठीक है। ये दिखाया गया है ताकि आपको ये समझ में आए कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट को आपको बढ़ाना है। जैसे देखो साइटोक्रोम वाला तो एकदम क्लियर है, साइटोक्रोम के पास 2 यूबिक्विनोन आ रहे हैं, ये देगा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो 2H+ होगा, फिर 4H+ इधर आ जाएगा आपका रिलीज हो। काउंट पे मत जाओ, काउंट तो ये साला फिगर, इसके 2 बार कंप्लेन हो चुकी है एनसीईआरटी में, ये चेंज होकर फिगर बना है, ओल्ड एनसीईआरटी में दूसरा था। किसी को कोई क्वेरी, तो अब आपके पास ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ETS हो गया, तीनों को रिवाइज करना। कल हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ATP, कितनी सिंथेसाइज हुई, क्या हमारा प्रोडक्शन हुआ, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कल देखेंगे। एंड कर रहे हैं हम लेक्चर बेटा, थोड़ा कुछ काम है हमें आज, क्लियर। तुम लोग किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, और कॉम्प्लेक्सेस का टेबल चार्ट बना ले। चलो बाय बाय, गुड डे।